कंधे से कंधा मिला के विकास होगा। व्यक्ति विशेष विकास का ठेका नहीं लेगा। अंशुमान विधायक तो बनेगा, लेकिन गांव-गांव के विधायक हैं, वो अपने विकास की बात खुल के कहेंगे कि हाँ हमको ये चाहिए। अभी तक आपने महसूस किया पटरौना का काम एक ही था, बस विधायक बनाना। की समस्त जनता से आग्रह करना चाहते हैं कि आप ये मत सोचें कि विधानसभा की लड़ाई केवल विधायक की होती है। 7 दिन बाद 8 दिन बाद चुनाव है। आपको ये लगता है कि विधायक के भाग्य का, क्योंकि आपने महसूस किया होगा 40 साल से, लंबे समय से हम और आप केवल विधायक बना रहे हैं। अपनी माटी की समस्या को लेकर कभी विधायक से संवाद नहीं। ये विषय है, लेकिन दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। हम घर का दरवाज़ा तो अपने दम पे बनवा तक आने वाली सड़क राजनीति के माध्यम से ही आएगी। अब राजनीति अच्छी और बुरी दोनों होती है। अब अगर उसमें अच्छे लोग नहीं आना चाहेंगे, उन्हीं का चलेगा। तो मैं आपके चैनल से अपील करना चाहता हूँ, हर व्यक्ति को राजनीति में भागीदारी लेनी चाहिए। और कोई कहता है कि हम राजनीति में नहीं है तो गलत है। नमस्कार, हम बानी दिलीप दीवाना, युवा कवि। रउआ देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी 330 पटरौना विधानसभा क्षेत्र में, और हमरा साथ है बानी 330 पटरौना विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्दल विधायक पद के प्रत्याशी भैया अंशुमान बंका जी। यहाँ से तमाम बातचीत हुई। पहले तो हमारे चैनल में स्वागत बा। हाँ, धन्यवाद। आपके माध्यम से भरत भूमि को अंशुमान प्रणाम करता है। जय हिंद, जय भारत जी। पहल का सवाल ये रही कि रउआ भाई विधायक पद के अचानक निर्दल से चुनाव लड़े का? अचानक कुछ भी नहीं है, शुरू से तय रहा है कि अंशुमान चुनाव लड़ रहा है पटरौना की माटी के लिए, क्योंकि हमारी राजनीति पटरौना की माटी के लिए शुरू हुई थी, जिसको आप देखेंगे कि पटरौना की माटी के स्वाभिमान के लिए हम लोगों ने दिल्ली पैदल यात्रा भी की थी और लगातार कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। कोरोना काल हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कहीं ना कहीं पटरौना के स्वाभिमान को लेकर ये लड़ाई लड़ी जा रही है। कहीं ऐसा नहीं है कि हाँ भाजपा से बगावत होकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर रउआ चुनता नहीं तो ये पटरौना विधानसभा क्षेत्र के तकदीर और तस्वीर के बारे में क्या सोचल बने? कंधे से कंधा मिला के विकास होगा। व्यक्ति विशेष विकास का ठेका नहीं लेगा। अंशुमान विधायक तो बनेगा, लेकिन गांव-गांव के युवाओं को आभास होगा कि वो भी विधायक हैं। वो अपने विकास की बात खुल के कहेंगे कि हाँ हमको ये चाहिए। अभी तक आपने महसूस किया पटरौना का काम एक ही था, बस विधायक बनाना। अपनी आवाज़ को खड़ा करना कभी उनका उद्देश्य नहीं रहा, लेकिन इस बार पटरौना विधायक भी बनाएगा और अपनी बात भी कहेगा। और विकास की रही जहाँ तक बात, जहाँ जहाँ जो समस्या है, चाहे वो जाम को लेकर हो, चाहे वो बिजली को लेकर हो, चाहे वो शुगर फैक्ट्री को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, विभिन्न समस्याएं हैं जिसको आप देख सकते होंगे। गांव-गांव देख रहे होंगे, सड़कें टूटी फूटी हैं, बरसात में जल जमाव है, कीचड़ है। सब मुद्दे पे काम भी होगा और शानदार काम दिखेगा। अच्छा, जब भी चुनाव पड़ेला, चाहे विधानसभा चुनाव हो गए, चाहे लोकसभा के चुनाव के, चाहे प्रधानी हो गए, हर एक नेता यह बात कहें कि हम चुनाव के समय रोजगार देम, विकास करें, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होला तो फिर से वही गरीब के चेहरा पर मायूसी चेहरा छाए रहला। का कहने पर? हाँ, ये विषय है, लेकिन दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। हम घर का दरवाज़ा तो अपने दम पे बनवा सकते हैं, लेकिन दरवाजे तक आने वाली सड़क राजनीति के माध्यम से ही आएगी। अब राजनीति अच्छी और बुरी दोनों होती है। अब अगर उसमें अच्छे लोग नहीं आना चाहेंगे तो जो गलत का साम्राज्य है उन्हीं का चलेगा। तो मैं आपके चैनल से अपील करना चाहता हूँ, हर व्यक्ति को राजनीति में भागीदारी लेनी चाहिए। और कोई कहता है कि हम राजनीति में नहीं है तो गलत है, क्योंकि राजनीति में सब कुछ है। राजनीति सबको समेटे हुए है। हर व्यक्ति को राजनीति का हिस्सा बनना चाहिए और राजनीति में अपनी दस्तक रखनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में जब तक वो दस्तक नहीं रखेंगे ना, बस शिकायत करते रहेंगे। और शिकायत करना भीड़ का काम है और निदान करना हिम्मत का काम है। आगे आएँ और इस माटी का अगुवा बने। अच्छा, जब भी हम एक गांव देहात पटरौना विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण करनी है तो बच्चा अंशुमान बंका के नाम आवता। आखिर ये रउआ कौन जादू डाल दिल बनी ये क्षेत्र की जनता पर? चर्चा बाप के अंशुमान बंका पटरौना की माटी की फसल है और हर कोई पटरौना की माटी की फसल है। कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कृपा से संबंध नाता रिश्ता जुड़ गया है उन लोगों से। उन्होंने मुझे अपना मान लिया, उन्हीं के दम पे मैं लड़ भी रहा हूँ। क्योंकि आप महसूस कर रहे होंगे, किसी पार्टी के पास राजा है, किसी पार्टी के पास सिंबल है, अंशुमान के पास केवल संबंध है। पटरौना के निवासी हैं, उन्हीं के दम पे चुनाव लड़ रहा है और चुनाव जीतेगा भी, क्योंकि पटरौना के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार पटरौना का लाल ही पटरौना की माटी का आवाज़ बनेगा। लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से 330 पटरौना विधानसभा क्षेत्र के जनता से का कहे, का संदेश दें ये विधानसभा चुनाव पर?
सबसे महत्वपूर्ण बात आपने पूछा है, इसके लिए आपको धन्यवाद। हम पडरौना की समस्त जनता से आग्रह करना चाहते हैं कि आप ये मत सोचें कि विधानसभा की लड़ाई केवल विधायक की होती है। 7 दिन बाद 8 दिन बाद चुनाव है, आपको ये लगता है कि विधायक के भाग्य का फैसला है, ये गलत है। क्योंकि आपने महसूस किया होगा 40 साल से, लंबे समय से हम और आप केवल विधायक बना रहे हैं, अपनी माटी की समस्या को लेकर कभी विधायक से संवाद नहीं कर पा रहे। और लोकतंत्र में 2 अधिकार है, वोट भी देना और अपनी बात भी कहना। आइए हम और आप मिलकर अपने क्षेत्र को सुंदर बनाने के लिए, जो आपके जेहन में बस पाए ऐसे व्यक्ति को, जो आपके दिलो दिमाग में बैठा हो ऐसे व्यक्ति को वोट करके पूर्ण बहुमत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उसको जिताया जाए, जिससे आप अपनी बात कह पाएँ। क्योंकि संवाद होना जरूरी है। जब तक संवाद नहीं होगा तब तक पडरौना का विकास नहीं होगा। व्यक्ति विशेष तो कोई ना कोई जीतेगा, लेकिन पडरौना के विकास के लिए हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा और 2 कदम चलना पड़ेगा। क्योंकि पडरौना की धरती किसी गैर की नहीं, आप ही की है। आपको 2 कदम चलना चाहिए और 3 तारीख को जो आपके दिल में बस पाए उसको वोट करें। एक बार दलों से ऊपर उठकर, एक बार जातवाद से ऊपर उठकर, एक बार धर्म से ऊपर उठकर पडरौना के हित के लिए पडरौना के लोगों को पडरौना का चुनाव करना चाहिए।